हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल सेंटर में। आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं टॉप 1 पेन किलर इंजेक्शन, यानी कि बोल सकते हैं कि डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन के बारे में पूरा डिटेल से समझाने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे डिफिनेशन के माध्यम से जानेंगे कि डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन क्या होता है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट की बात करें तो डाइक्लोफेनिक एक शक्तिशाली पेन किलर दवा है जो कि क्या हो जाता है NaSID के द्वारा बनाया जाता है, जो कि बोल सकते हैं दर्द और सूजन को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि बोल सकते हैं कि डाइक्लोफेनिक जो इंजेक्शन होता है सबसे अच्छा इंजेक्शन माना जाता है, जो कि क्या हो जाता है कि दर्द को ख़त्म करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपके बॉडी में कहीं पर चोट कट छट लग जाता है, जो दर्द होने लगता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बेसिकली हम पूरा आगे डिटेल से बता रहे हैं। इतना याद रखिएगा, डाइक्लोफेनिक एक शक्तिशाली और पेन किलर दवा है जो कि क्या दर्द और सूजन को कम करने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। अब बात कर लेते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, यूजेस कहाँ करना है, सभी चीज़ बताने वाले। ठीक है, इसका पहला पॉइंट की बात करें तो लिखा हुआ है कि तेज बदन दर्द, यानी बोल सकती हैं कि सीवियर कंडीशन में आपके बॉडी में पेन होता है तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि बोल सकते हैं कि आपके बॉडी में किसी प्रकार से बोल सकते हैं कि चोट लग जाता है, या बोल सकते हैं कि एक्सीडेंट की कंडीशन में क्या हो जाता है कि चोटें लग जाती है, कट छट लग जाता है, या खेलने के समय क्या हो जाती है चोट लग जाता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं डाइक्लोफेनिक पेन किलर इंजेक्शन का सीवियर कंडीशन में। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि कमर दर्द, या बोल सकती है कि गर्दन का दर्द, यानी बोल सकते हैं कि आपका जो होती है कि कमर में जो दर्द होते हैं, हड्डियों में जो दर्द होते हैं, उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि आप जो होता है कि जैसे बैठते हैं ना, वहाँ पर क्या हो जाती है कि कमर में क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। या गर्दन में दर्द होता है किसी प्रकार से, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन का। ठीक है, तीसरा पॉइंट में लिखा है कि यानी कि बोल सकती है कि दांतों का दर्द, टीथ पेन किसी प्रकार से होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है कि टीथ पेन का प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा दर्द करता है, तो उसको ठीक करने के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दांतों के दर्द को रिलैक्स करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन का। ठीक है, डाइक्लोफेन इंजेक्शन का समझ गए, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट की बात करें तो जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द का मतलब बोल सकते हैं कि जो हमारे घुटने होते हैं, अर्थराइट जैसी प्रॉब्लम आती है, हमारे जहाँ पर जोड़ होते हैं, हड्डियों के बीच में क्या होता है कि दर्द होने लगता है, वहाँ पर क्या हो जाता है कि यूरिक एसिड की मात्रा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि दर्द होने लगता है, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अर्थराइट्स जैसे प्रॉब्लम आता है, ज्वाइंट का पेन होता है, तो उसको भी ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है डाइक्लोफेन इंजेक्शन का। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट भी लिखा है चोट या एक्सीडेंट के कारण होने वाला दर्द, यानी कि बोल सकते हैं कि कोई भी मनुष्य को, कोई भी पेशेंट को किसी प्रकार से बोल सकते हैं कि चोटें लग जाती है, कोई भी आदमी का एक्सीडेंट होता है, तो उस कंडीशन में भी यूज किया जा सकता है डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन का। ठीक है, इसके अलावा भी इंजेक्शनें होती हैं जो कि क्या एक्सीडेंट की कंडीशन में यूज किया जा सकता है, लेकिन बेस्ट इंजेक्शन बात करें तो डाइक्लोफेनिक बोल सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करें तो ऑपरेशन के बाद होने वाला दर्द, यानी बोल सकते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के बाद होने वाला दर्द को भी ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सर्जरी के बाद जो भी दर्द होता है तो उसको ठीक करता है, कट छट लग जाता है और बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है कि पेनफुल होने लगता है, तो उस सभी चीज़ को ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सीधा सा मतलब निकलता है कि बहुत ही अच्छा पेन किलर इंजेक्शन बोल सकते हैं। हमारे बॉडी में कहीं पर किसी प्रकार से कट छट लग जाता है, एक्सीडेंट की कंडीशन में हड्डियों में, या बोल सकते हैं कि गर्दनों में किसी प्रकार से दर्द होते हैं, तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, और बताएंगे कहाँ यूज नहीं करना है। ठीक है, इतना याद रखिएगा कहाँ कहाँ यूज करना है, इतना याद रखिएगा। आप लोग जो बताएं पॉइंट्स को, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इसके डोज की। डोज का मतलब बोल सकते हैं कि कितना डोज लेना है। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि आमतौर पर 75 mg के रूप में इंजेक्शन के रूप में दिया जा सकता है, IM और IV के रूप में दे सकते हैं, इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर के द्वारा दिया जा सकता है। 75 mg के रूप में
देना है। ठीक है, ओडी दिन में एक बार इस्तेमाल करना है जब एक्सीडेंट हो, या बोल सकते हैं कि किसी प्रकार से आपके बॉडी में दर्द हो रहा है, घुटनों हड्डियों कहीं पर भी दर्द हो रहा है तो उसको ठीक करने के रूप में इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं इसका कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, इसका जान लेते हैं। साइड इफेक्ट जानना बहुत ज़रूरी है। कभी हो बाई चांस आपको साइड इफेक्ट शो किया तो उस टाइम पर आप इमिडिएटली इंजेक्शन को स्टॉप कर सकते हैं, अगला दिन नहीं दे सकते। ठीक है, साइड इफेक्ट की बात करें तो पेट दर्द हो सकता है, यानी बोल सकते हैं साइड इफेक्ट के रूप में आपके पेट में बहुत ज़्यादा क्या दर्द आ सकते हैं, जलन हो सकता है, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लमें आ सकती है, उल्टी भी हो सकता है, वोमिटिंग भी दिख सकता है, नाउसियस हो सकती है। ठीक है, डाइजेशन मतलब चक्कर भी आ सकती है। इंजेक्शन के साइड पे क्या हो जाती है कि दर्दें हो सकती है, जहाँ पर इंजेक्शन लगेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा पेनफुल जैसे दर्द हो सकते हैं। ठीक है, इतना 4 पॉइंट से साइड इफेक्ट, ये चारों पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब जान लेते हैं कि कब नहीं लगाना चाहिए, डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन कब यूज नहीं करना है, इसे भी जान लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट की बात करें तो पेट के अल्सर, यानी कि बोल सकते हैं आपके पेट में किसी प्रकार से प्रॉब्लम में दिखती है तो उस टाइम पर यूज नहीं करना। पेट के अल्सर के रूप में पेट में आपको दर्द हो तो उस टाइम पर डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करिएगा। ठीक है, पेट के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला इंजेक्शन नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट की बात की किडनी या हार्ट वाले मरीज को भी नहीं देना है, जिससे किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक जैसी क्या प्रॉब्लम आते रहती है तो उसे भी बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन का। ठीक है, प्रेगनेंसी महिलाओं को भी नहीं देना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़िएगा, हम 100% रिप्लाई करेंगे। और इसका हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।